एक्सटीन वाला बच्चा भी ध्यान देगा। देखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.75 gram of sodium. Calculate the number of moles in 5.75 gram of sodium. देखो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बराबर 23, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बराबर 23। देखो तुमको मोल का फार्मूला में अगर याद ना होगा मैं साइड में फिर से लिख देता हूँ। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स बना रहेगा, जब तुमको 11 12 में बहुत आसानी होगी, है ना। अब सिलेबस खत्म होने वाला है तो न्यूमेरिकल्स में विशेष से विशेष तरह का ध्यान देंगे ताकि अधिक से अधिक तुम्हारा आगे पढ़ाई का जो क्या हो। सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस एक लेसन और है तुम्हारा नुमा का पढ़ाई, तो इसमें तुमको आगे पढ़ने के लिए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे करोगे उस पर हम फोकस करेंगे। वो आइडिया आ गया तो तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा। देखो मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, गिवन मास बटा में एटॉमिक मास, एटॉमिक एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड के लिए क्या बताया था, और एलिमेंट फॉर्मूला याद रखोगे, और कंपाउंड नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला लिख रहे बेटा। और गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस गिवन वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बटा में एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, यानी इसको Na से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, Na। इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 को 10⁻23, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये फार्मूला साइड में याद रखना है, माइंड में याद रखना है, साइड में लिख लेना है, और हिसाब बनाते बनाते तुमको सब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। हम अगले साल से स्कूल में स्पोकन का भी एक महाअभियान शुरू कर रहे हैं। सही बच्चा नर्सरी से लेकर 10वां तक का स्पोकन बोलेगा, उसके लिए हम नए नए रूल्स को फॉलो अप कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़, सबको हैंडराइटिंग सुधार देना है, बहुत सारे स्किल्स पर ध्यान देंगे हम। न्यूमेरिकल्स, मैथ, साइंस का कंसेप्ट तो है ही है। देखो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बटा 5 ग्राम 5.75 ग्राम सोडियम। तो गिवन मास कितना है जी, गिवन मास है तुम्हारा 5.75 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, अभी मैंने बताया 23 ग्राम, कितना ग्राम, 23 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास 5.75 बटा में 23, है ना। पॉइंट हटा देंगे, नीचे में दो को सुना आ जाएगा, 575 बटा में 2300 सोल्व करोगे तो आ जाएगा, है ना, 0.25 मोल। MOL, MOL मत कर देना, मोल में सुंदर होता है, बहुत लोग MOL लिख रहा होगा, MOL मोल में सुंदर, ये मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOL, अंडरस्टैंड। चलो दूसरा क्वेश्चन,
ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला दिमाग में रखना है ना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जल्दी में क्वेश्चन लिखेगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, पीछे जो चैप्टर तुम लोग छूट गया है उसका भी क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे करना है, और जो की कंसेप्ट है दोबारा रिवीजन में सब बता देंगे, ठीक है, ताकि तुम अधिक से अधिक नंबर लाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और बोर्ड एग्जामिनेशन नंबर लाओ ही, लेकिन खुद को भी लगना चाहिए कि हम जानते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं नंबर आ जाता है, आप जानता कुछ नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। तुमको लगना चाहिए कि मेरा रियल नंबर है, ऐसा तुमको फील होना चाहिए, है ना। हाउ मेनी ग्राम, how many grams of each of the following, how many grams of each of the following elements must be taken, नेटेड ग्राम लिखो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी, हाँ इट इज इंपॉर्टेंट। how many grams of each of the following elements must be taken to get 1 mole of the element, पहला लिखो सोडियम, पहला सोडियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा कॉपर। जल्दी 1 मिनट का समय दूंगा, जल्दी बनाओ। हाँ देखो बन गया। कहता है 1 मोल के लिए सोडियम का कितना ग्राम लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1 बराबर गिवन मास बटा एटॉमिक मास 23 होता है। कितना होता है? 23 गुना पर कितना हो गया? चलो गिवन मास 23 आंसर हो गया, 23 ग्राम आंसर हो गया। इतना लेना पड़ेगा, या गिवन मास से रिक्वायर्ड मास लिख दो। फिर दूसरा में क्या है? 1 बराबर सेम टू सेम कर देना है। प्रोटीन का 35.5 होता है मास, है ना। गिवन मास बटा 35.5, 35.5 तो ये जाएगा 35.5 गुने 35.5 बराबर रिक्वायर्ड मास। कर लोगे इसमें ना? पीछे जो चार्ट दे होगा ध्यान से देखना, पीछे एक पेज आप पढ़ लो, उसमें सबका मास का चार्ट दे होगा, उसमें देखना पड़ेगा तुमको। एक पेज पढ़ लो, सबका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब दिया हुआ है। कॉपर का एटॉमिक 63.5 होता है, तो 63.5 होगा आंसर इसका, समझे? पेज पढ़ लो पूरा पेज, हाँ वो चार्ट दिया हुआ है, उसमें देखो उसमें एटॉमिक मास सब दिया हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स, सब सिंबल एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एवरीथिंग दिया हुआ है। जल्दी बेटा, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स, व्हाट इज द मास इन ग्राम of a single atom of chlorine, what is the mass in grams, what is the mass in grams of single atom of chlorine? देखो इसको बताते हैं, थोड़ी सी नहीं बनेगा, ध्यान से देखना। कहता है एक एटम का क्लोरीन का कितना मास होगा। देखो इधर, मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम बेटा। 1 मोल क्लोरीन का वेट कितना होगा बेटा? 35.5 ग्राम। अभी मैंने बताया ना, कोई दिक्कत? और लिखेंगे we know that 1 मोल contain 6.022 को 10⁻23 एटम्स, है ना। तो 1 मोल का वेट 35 ग्राम, 35.5 ग्राम, 1 मोल में इतना एटम, तो एक एटम कितना होगा? भागा लगा देंगे, ठीक है। तो 6 लिखेंगे 6.022 10⁻23 एटम्स मास, है ना। एटम्स मास कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम, समझ गया ना। तो एक एटम का एक यूनिट मीटर पता है ना, ये ऊपर इधर भागा कितना होगा? 35.5 बटा में 6.022 को 10⁻20, समझ गया बेटा। अब देखो इसको नंबर से भागा लगाएंगे, नंबर से तो कितना होगा? 35.5 बटा में 6.022 तो 10⁻23 ऊपर जाके -23 भागा लगाओ, कितना आ जाएगा? 5.9 आ जाएगा, लगभग होगा 5.9 में 10⁻23 ग्राम एक एटम का वेट होगा, एक एटम का मास होगा। समझ में आ गया?
तो एक एटम का मास इतना नहीं होता था, एक मोल एटम का उतना मास होता है बेटा, और एक मोल में इतना एटम्स होता है। मैं बताया था ना, 1 मोल एलिमेंट में इतने एटम्स, 1 मोल कंपाउंड में इतना मॉलिक्यूल्स। दोबारा क्लास कर लेना उसको, दोबारा जो पढ़ा है ना तो एक बार फिर पढ़ लेना। 1 मोल आयनिक कंपाउंड में इतना आयंस, 1 मोल गैस में 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो 1 मोल एटम्स का वेट होता है इतना, और 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, मतलब इतने एटम्स का वेट इतना है, तो एक एटम के लिए भागा लगा देंगे, समझा? चलो अगला क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। द डेंसिटी ऑफ देखो, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिखो, फिर भी लिखो, मैं तो लिखवा रहा हूं तो लिखो, बनाई अच्छी बात है ना। आई एम एप्रिशिएटेड टू यू, है ना, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं तो उसको लिखना है, फिर से बोलिए 13.6 है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी are there in 1 liter of metal? How many moles of mercury are there in 1 liter of metal? देखो ये आवाज नहीं बिठा दे, इसको कौन बंद किया? हाँ, तो कहता है डेंसिटी, अब तुम बताया था डेंसिटी बराबर मॉस अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है? तो मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा? देखो इधर वॉल्यूम भागा बेटा, इधर जाके गुना में मास बराबर डेंसिटी गुना वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो तुमको पढ़ा है, मैथ में पढ़ाए हम, पढ़ाए ना मैथ में 1000, बिना मैथ का कोई उपाय नहीं, हर जगह, एवरी प्लेस, एवरीवेयर मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को लगता है कि बिना मैथ से कुछ कर सकते हैं तो कोई उपाय नहीं है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर के बराबर मैंने पढ़ाया, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 1 लीटर बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ना 1 लीटर मरकरी, तो 1 लीटर कितना है सेंटीमीटर क्यूब? 1000 ना। तो डेंसिटी तुमको 13.6 है, और वॉल्यूम कितना निकला? 1000 ना। 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 1 लीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा? 1000। तो कितना हो जाएगा? 13600 ग्राम हो गया ना। क्या हो गया? अब लिक्विड मरकरी का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है 200 ग्राम, याद रखना। कितना ग्राम? 200 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास 13600 बटा में 200, कैंसिल आउट, दूसरा का 12, 2 8 16, 68 मोल्स हो जाएगा 1 लीटर में, ठीक है। ये बुलर के लिए MOLES लिखा है, अगर सिंगुलर था तो MOL खाली लिखते। तो अगला त्वरित लिखो, द मास ऑफ सिंगल एटम। पढ़ाई जितना है, जितना कोशिश करो ग्रैब करने का, जितना कोशिश करो अधिक से अधिक। द मास ऑफ सिंगल एटम, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट। दिस इज लास्ट कमेंट टुडे तुम लोग के लिए। और जिसके पास ये किताब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करेगा अभी, अब बना के लाया घर से, आंसर नहीं करेगा,
क्वेश्चन, और इसके साथ इसके पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी है, तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी उतार लेगा, ठीक है। तो आज खाली ये उतार लेगा, क्वेश्चन बना के लाना है। क्वेश्चन प्लीज। द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट एम इज, एलिमेंट का नाम एम है जी, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि एम का मतलब एलिमेंट का नाम है एम है, इज 3.15 10 to the minus 23 ग्राम, 15 10 to the minus 23 ग्राम। What is its atomic mass? What is its atomic mass? तभी मैंने तुमको बताया था बेटा, ध्यान से देखो, ये सब जानते सब हो, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन तुमको पैदा होगा। अब देखो सिंगल एटम का मास दिया बेटा, और कहता है उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब उसके एक मोल का मास, एटॉमिक मास मतलब एक मोल का मास बेटा। और एक मोल में कितने एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 to the 20, तो गुना कर देंगे बेटा, यही उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। ये समझा? तो क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो एक एटम का मास कितना है? 3.15। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? जैसे ही एटॉमिक मास पूछेगा समझ जाना कि उसके एक मोल का मास, और एक मोल में कितना एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर। अगर मोलिकुलर मास पूछेगा मतलब उसके एक मोल कंपाउंड का मास, और एक मोल कंपाउंड में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर। और नंबर एवोगाड्रो नंबर एक ही है, 0 to 23। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 3.15 गुना 10 to the minus 23 गुने 6.022 10 to the 20। अब देखो गुना में बेस में पावर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, माइनस प्लस 0, और किसी में पावर 0 उसका वैल्यू 8 है ना, किसी में पावर 0, अगर ताजमहल में पावर 0 उसका वैल्यू 8 साबित कर सकते हो क्या? किसी पावर 0 उसका वैल्यू 8 साबित नहीं कर सकते। देखो मिनटों में कर देंगे, सेकंडों में। देखो देखो किसको नाम ले ले बताओ, किसका नाम ले ले, किसी में पावर 0 करें, तुम्हारे सरे का नाम ले लेते हैं, है ना, दोनों आ जाते हैं, पीटी दोनों आ जाते हैं, स्टार्टिंग नाम दोनों का सेम ही है। एक और भी बी है, बी भी है, हाँ। तो खैर आर पे पावर 0, आर पे पावर 0, इतना वैल्यू 8 मूल के 1 हो जाएगा, 8 मूल के। लेकिन आप खोल के लिखना तुम्हें, मैं साबित कर देता हूँ कैसे। देखो इधर 5 में से 5 घटाएंगे, उठा दो, 5 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 6 में से 6 घटाएंगे, क्वेश्चन 7 में 7 घटाएंगे, तो क्या ले लेते? 5 ले, 6 ले, 7 ले, क्या ले? 7 ले लेते हैं। चलो तुम्हारी बात मानते हैं, हम 7 माइनस 7 लिख लेते हैं, 7 माइनस 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आप तुमको पढ़े हो x पे पावर m बटा x पे पावर n, यानी x पे पावर m माइनस n होता है फार्मूला। तो माइनस है, देखो चंडी से बिहार गए तो बिहार चंडी आ सकता है ना, जब माइनस है तो r पे पावर 7 बटा r पे पावर 7 लिख सकते हैं क्या? अब सेम से सेम भाग में क्या आएगा? इसलिए किसी में पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, साबित कर दिया सेकंडों में, समझाने के लिए मिनट लग गया। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो 3.15 में 6.022, ये गुना कर कितना आएगा पता है? तुम गुना करो तुरंत बता देते हैं, 18.97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तुमको समय लगेगा, मैं तुरंत कर दिया। 18.97 क्या होगा जी? क्या? ग्राम किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्चुअली यू होगा, एक्चुअली क्या होगा? यू होगा, लेकिन यू को अच्छा लगता है ना, क्या यू तुम हम करते रहेंगे, इसलिए इसको ग्राम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो चलो इसको क्वेश्चन तो लिख लो और बना के लाना है।